नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राज्य कर्मचारियों के प्रदर्शन से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले सोमवार को जिले के काफी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और 17 सूत्री मांग पत्र को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के हालिया बजट को कर्मचारियों के लिए निराशाजनक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से उन्हें वेतन विसंगतियों को दूर करने और खेमराज कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इन मांगों की अनदेखी की गई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा की अगुवाई में पूरे राजस्थान में चरणबद्ध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर पूरण सिंह शेखावत, विजय कुमार यादव, अनवर हुसैन, रोहितास रैगर, ब्रजराज सिंह शेखावत, महेश कश्यप, गौतम शर्मा, अजय सैनी, रवि कुमार वर्मा, सुरेश गुर्जर, जयराम यादव सहित अनेक कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में छठे और 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, MACP का लाभ 9, 18, 27 साल के बजाय 7, 14, 21 और 28 साल में देना, प्रोबेशन पीरियड 2 साल से घटाना, पेंशन परिलाभ की अवधि 25 से घटाकर 20 वर्ष करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को 20% प्रोत्साहन राशि देना और पेंशनर्स की कम्यूटेड राशि ब्याज मुक्त करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। अगली खबर कोटपुतली थाने से। कोटपुतली थाना पुलिस ने 5 माह से फरार चल रहे नकबजनी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। SP राजन दुष्यंत ने बताया कि जिले में चोरी और नकबजनी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ASP वैभव शर्मा के निर्देशन और DSP राजेंद्र कुमार बोडक के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा की अगुवाई में टीम गठित की गई थी। टीम ने तकनीकी सहायता और सूचनाओं के आधार पर कोटपुतली निवासी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 25 जून 2024 को एक घर में सेंध मारी कर सोने चांदी के आभूषण और 5,000 रुपए की नकदी चुराई थी। इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया जा चुका था, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। अब वकीलों का आंदोलन। कोटपुतली में जिला एवं सत्र न्यायालय तथा समकक्ष जिला न्यायालयों की स्थापना की मांग को लेकर जिला अभिभाषक संघ कोटपुतली का धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन सोमवार को लगातार 41वें दिन भी जारी रहा। संघ के अध्यक्ष उदय सिंह तंवर की अगुवाई में एडवोकेट योगेश सैनी, राजा राम रावत, सुरेंद्र बबेरवाल, दीपक गोयल व राजेश सैनी ने क्रमिक अनशन किया। इस दौरान उदय सिंह तंवर की अध्यक्षता में आगामी रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 26 मार्च को सुबह 11 बजे न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ कोटपुतली समेत पावटा, विराटनगर, बानसूर और नारायणपुर के संयुक्त तत्वावधान में वकीलों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। बैठक में एडवोकेट रिचपाल चौधरी, अमर सिंह पूनिया, JK रावत, बजरंग लाल शर्मा, सागरमल शर्मा, M प्रकाश शर्मा, सुभाष कांवर, मुकेश यादव, किशन यादव, विश्वेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष रणजीत वर्मा, सचिव हेमंत शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, चेतराम रावत, गोविंद रावत, नवीन मीणा, रामकिशन शर्मा, विजय सैनी, राजेंद्र चौधरी, भोजराज यादव व पुष्कर शर्मा सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। अगली खबर सड़क हादसे की। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित होटल दीवान रेजेंसी के सामने सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आगे चल रहे एक वाहन द्वारा एकाएक ब्रेक लगा दिए जाने के बाद कार उससे टकरा गई और इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रेलर ने कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के चश्मदीदों के मुताबिक कार दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रेलर ने तेज गति से उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के पिछले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा। दुर्घटना के बाद हाईवे पर यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हादसे में कार सवार एक महिला और उसके 2 बच्चों के मामूली चोटें आई, जिन्हें नजदीकी ही एक निजी क्लिनिक में उपचारित करवाया गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेलर और क्षतिग्रस्त कार को सड़क के किनारे करवाकर आवागमन सुचारू करवाया। अब पत्रकारों का स्नेह मिलन कार्यक्रम। पत्रकार एकता ग्रुप की ओर से सोमवार को फाग उत्सव और प्रथम होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन होटल दीवान रेजेंसी में किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मक्खनलाल जांगिड़ ने की, जबकि सीताराम मुदगल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारिता में आ रही चुनौतियों, पत्रकारों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को लेकर विचार विमर्श किया गया। मक्खनलाल जांगिड़ ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनकी सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। सीताराम मुदगल ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं और उनकी कलम सच्चाई को उजागर करने का सबसे मजबूत हथियार है। इस दौरान पत्रकार बुद्धि प्रकाश सैनी, विजय कुमार चौधरी, महेश कुमार सैनी, दीपक वशिष्ठ, ललित शर्मा, अनिल शर्मा, सीताराम गुप्ता, अंकेश कुमार, इसाक खान, बिल्लू राम सैनी, मनोज शर्मा, पंकज शर्मा सहित अनेक पत्रकारों ने अपने विचार साझा किए। अंत में मंच संचालक धर्मवीर कुमावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अगली खबर कलेक्टर की मीटिंग।
जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई और सभी विभागों को बजट घोषणाओं के कार्य समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 25 से 30 मार्च तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन कर सभी तैयारियां सुनिश्चित की जाए। 25, 27 और 29 मार्च को महिला सम्मेलन, अंत्योदय कार्यक्रम, युवा एवं रोजगार उत्सव जैसे आयोजनों को राज्य स्तरीय कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, जबकि 30 मार्च को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों की डीपीआर, भूमि चिन्हीकरण, आवंटन और टेंडर प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि आम जन को जल्द लाभ मिल सके। बैठक में गर्मियों को ध्यान में रखते हुए निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। क्रिटिकल एरिया को चिन्हित कर जलापूर्ति सुचारू करने, अवैध जल कनेक्शनों पर तुरंत कार्रवाई करने और आवश्यकता के अनुसार विशेष अभियान चलाने की बात कही गई। कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को जिले की रैंकिंग सुधारने की बात भी कही। इस दौरान एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने अधिकारियों को सड़क, बिजली और पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में डीएसओ शशि शेखर शर्मा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक महेंद्र जैन, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, पीएचडी एससी रामनिवास यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब किसानों से जुड़ी खबर। जिले के किसानों ने किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष बाबूलाल चौधरी की अगुवाई में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सरसों की खरीद प्रक्रिया में सुधार की मांग उठाई और समर्थन मूल्य पर खरीद जल्द शुरू करने की अपील की। किसानों ने बताया कि वर्तमान में मंडी में सरसों का भाव 5200 से 5400 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी 5950 रुपए है। इस अंतर के कारण किसानों को प्रति क्विंटल 600 से 700 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की है कि सरसों की खरीद जल्द शुरू की जाए और खरीद सीमा 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल की जाए। इसके अलावा खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की गई है। कलेक्टर ने किसानों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान दयाराम लील, बनवारी, राम सिंह, साधुराम सहित कई किसान मौजूद रहे। अब चिकित्सा विभाग से जुड़ी खबर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और विभागीय योजनाओं की प्रगति को लेकर सोमवार को जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने की, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने टीकाकरण में टारगेट से पीछे रहने वाले चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के समय पर पंजीकरण, जेएसवाई और राजश्री योजना के भुगतान में तेजी लाने पर जोर दिया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कम प्रसव संख्या और गर्भवती महिलाओं के कम पंजीकरण वाले चिकित्सा संस्थानों को नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए। सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा गतिविधियों को सक्रिय रखने और गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के टीकाकरण पर जोर दिया। बैठक में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर जय भगवान यादव तथा जिला नोडल अधिकारी रविकांत जांगिड़ ने भी अपने विचार रखे। अगली खबर रक्तदान शिविर की। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम भैंसलाना में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर टीम कृष्ण सापला के तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसमें 128 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिविर के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव रहे, जबकि विधायक प्रतिनिधि आशीष धनखड़, यादव महासभा पावटा के अध्यक्ष भैरू होल्डा, तारा पुतली, महेश चोरिया, करण सिंह सरपंच, शिव सहाय, हजारी सिंह, हेमराज मास्टर, अजय शुक्ल, सुखदेव मास्टर, जगदीश हवलदार, महेश चंद, राजेंद्र एनएसवाई और रमेश यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राजकीय बीडीएम ब्लड बैंक और जीवनदाता ब्लड बैंक की टीमों ने रक्त संग्रहित किया। इस दौरान अतिथियों ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और इस पुनीत कार्य की सराहना की। समाज सेवी कृष्ण सापला ने सभी रक्तदाताओं और अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि रक्तदान जीवन बचाने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। अब कुश्ती पहलवान की खबर। कोटपुतली के चुरी ग्राम निवासी प्रशांत पहलवान पुत्र भगवान दास ने ट्रेडिशनल इंटरनेशनल बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रतियोगिता में रूस, उज्बेकिस्तान और भारत के पहलवानों ने हिस्सा लिया था, जहां भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन रहा। प्रशांत पहलवान ने अपने दमदार खेल से देश और अपने जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया। उसने अपनी सफलता का श्रेय एनआईएस कुश्ती कोच धर्मवीर पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच राजकुमार यादव, पिता भगवान दास, प्रताप सिंह, सतीश रावत, कुश्ती कोच अजीत मान, नरेश पहलवान और टाइगर पहलवान को दिया है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाइयां दी हैं। अगली खबर सेवा भारती समिति की। सेवा भारती समिति कोटपुतली द्वारा बसंत प्रभु आदर्श विद्या मंदिर परिसर में सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विगत आयोजनों की समीक्षा के साथ साथ आगामी वर्ष भर की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में 12 फरवरी को आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन की समीक्षा कर इस आयोजन को भविष्य में और बेहतर बनाने के सुझाव लिए गए। इसी तरह 16 मार्च को आयोजित सह परिवार होली स्नेह मिलन कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। बैठक में आगामी वर्ष भर की सेवा और सामाजिक उत्थान से जुड़ी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति ने निर्णय लिया कि समाज सेवा से जुड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, गरीब सहायता और संस्कार निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को और प्रभावी रूप से संचालित किया जाएगा।
इस दौरान प्रांत सह मंत्री महेश कुमार गोयल, जिलाध्यक्ष प्रवीण भूषण, उपाध्यक्ष रमेश बंसल, जिला मंत्री महेश चंद सैनी, जिला प्रकल्प प्रमुख सत्यनारायण कौशिक, बीना सोनी, सुरेंद्र बालासिया, भूपेंद्र सोनी, पुरुषोत्तम सोनी, नगर अध्यक्ष टेकचंद टेलर, सुरेश मीणा, विजय आर्य, सुनीता मिश्रा और अमिता भटनागर सहित कई लोग मौजूद रहे। और अंत में बिजली बंद की सूचना। 132 केवी जीएसएस पावटा से निकलने वाले 33 केवी फीडर बड़नगर पर आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते मंगलवार को दोपहर 2 से शाम 5:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता अमित ढाका ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान बड़नगर, मंडहा और कारोली से जुड़े सभी 11 केवी फीडर इलाकों की सप्लाई बंद रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका।